हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये हम वीडियो बना रहे हैं, करेक्शन करनी है कुछ करेक्शन नहीं, बेसिकली अप्रोच चेंज करनी है। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी, उसके बारे में। लास्ट वीडियो में जो अप्रोच मैंने डेमोस्ट्रेट की थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मैं वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लियो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लें क्योंकि ये वीडियो उसके साथ लिंक है। लास्ट वीडियो में हमने डेमोस्ट्रेट किया था कि अगर हम डबल क्लिक करें तो फिर हमारे पास प्रीवियस बैलेंस की इन्फॉर्मेशन बैलेंस टेबल से आएगी और मुख्तलिफ टेबल से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आएगी। और अगर हम जाएं बैलेंस टेबल में तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। फिर उसके बाद फी कलेक्शन टेबल है, यहाँ पे भी बैलेंस का प्रीवियस बैलेंस की एक फील्ड है। सो ये सारी चीज़ें इनको हम डेमोस्ट्रेट करने के लिए काफ़ी मैंने कोडिंग की थी इसके पीछे। अगर हम जाएं डबल क्लिक इवेंट पे, सो ये पहले हमने बैलेंस को रेफ़र किया, फिर हमने कलेक्शन को रेफ़र किया, उसके बाद हमने डेटा को फैच करके अपडेट किया। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डाउन द लाइन जाके हो सकती है। अगर एप्लीकेशन यूज़ की जाएगी और उसको ज़्यादा देर इस्तेमाल किया जाएगा तो एप्लीकेशन लाइटर नहीं रहेगी, उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से एप्लीकेशन थोड़ी हैवी हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी। सो उसको अवॉइड करने के लिए और आपके लिए भी आसानी होगी, आप जब बिल्ड कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो आपको आसानी होगी ये एप्लीकेशन बनाने के लिए। सो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि मैंने एक बनाई है क्वेरी और मैं आपको दिखाता हूँ कि फी ड्यू के नाम से। ये बहुत सिंपल क्वेरी है। इसके मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और हमारे पास से फी कलेक्शन का टेबल है, उसमें मैंने दो फील्ड उठाई हैं बस। एक कॉलम मैंने उठाया है स्टूडेंट आईडी का और दूसरा मैंने बैलेंस का उठाया। बैलेंस बेसिकली अगर हम फी कलेक्शन टेबल में जाएं तो ये बैलेंस टेक्निकली हमारा ड्यू है, फी ड्यू, राइट, जो हमने स्टूडेंट से लेनी है। सो बजाय हम इसके के दूसरे टेबल में इंफॉर्मेशन भेजें, वहाँ से फिर फैच करें जब चाहिए हो, उसकी भी क्यूरीज बना के हम देखें, उसकी बजाय हम एक ही टेबल का इस्तेमाल करते हैं। उसी के टेबल के बेस के ऊपर हम फी ड्यू फैच कर लेते हैं बैलेंस टेबल से। दैट्स इट। सो आइडिया ये है कि अब जब नई अप्रोच के साथ जब हम डबल क्लिक करें इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर, सो प्रीवियस बैलेंस फी ड्यू ये तो सारे उड़ जाएंगे, ये दोनों फील्ड। टोटल ड्यू बॉक्स के अंदर ये जो कॉलम से इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, फी ड्यू कॉलम से इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए टोटल ड्यू कॉलम बॉक्स के अंदर। सो शायद आपको शायद इस तरह समझ नहीं आएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये फ़ी बैलेंस को क्लोज़ करता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। फ़ी बैलेंस फ़ी ड्यू फील्ड्स नहीं चाहिए, टोटल ड्यू चाहिए और फ़ी कलेक्टेड चाहिए। बैलेंस फील्ड भी नहीं हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने एक हाइड करके रखी हुई थी फील्ड, क्योंकि पहले जगह नहीं थी, वो हम निकाल लेते हैं। ये स्टेटस की है और इसकी हाइट हम सेम कर देते हैं दूसरी फील्ड्स की तरह। ओके, सो मैंने हाइट चेंज कर दी ये, और इन दोनों को हम कर देते हैं, इसको और इसको और इसको हम एनेबल नो, लॉक्ड यस। और टोटल ड्यू को हम कर देते हैं टेक्स्ट को में भी रेड कलर, और फी कलेक्टेड को हम कर देते हैं ग्रीन कलर, नॉट रेड, ग्रीन, ये वाला ग्रीन। ओके, ऑलराइट। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इसको हम क्लिक करते हैं, इसके डबल क्लिक इवेंट में जाते हैं। सो ये हमें अब नहीं चाहिए आरएस कलेक्शन, क्योंकि यही पहले हम कर रहे थे। थोड़ा सा क्लटर हो रहा था प्रोग्रामिंग, तो मुझे सही खुद से सही नहीं लग रही थी। सो इसको हमने डिलीट कर दिया। इसको हमने इसके रिलेटेड फिर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम, जितने भी लाइन ऑफ कोड्स हैं उन सबको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अभी ये जो हम डेटा रीड कर रहे हैं बैलेंस के लिए, ये हम फ़ी बैलेंस टेबल से रीड कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली ये वाली फ़ी ड्यू क्यू चाहिए। ठीक है, सो फ़ी ड्यू क्वेरी ये हमें चाहिए, बाकी सब बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ से हम कुछ चीज़ें हैं, वो कुछ लाइन ऑफ कोड्स है वो हटाएंगे।
प्रीवियस बैलेंस, फी ड्यू, ये आपको पता है, हमने टेक्स्ट बॉक्स भी उड़ा दिए तो कोड भी उड़ेगा, फी बैलेंस भी उड़ेगा कोड, ठीक है। सो ये रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ टोटल ड्यू, एक्चुअली फ़ी कलेक्टेड भी उड़ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ टोटल ड्यू, जो हमने लिस्ट बॉक्स के 11 नंबर कॉलम में इंफॉर्मेशन वो अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बजाय हम ये जो इस क्वेरी में, इस कॉलम में हर स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जाके देखिए स्टूडेंट आईडी क्या है, उसका बैलेंस क्या है, उसके हिसाब से उसको शो करेंगे। अभी हम जाएंगे और जाके हम इसको आर एस बैलेंस, इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क फी ड्यू। सो बेसिकली इससे हमने क्या किया है, इससे हमने कहा कि भाई जो भी फ़ी ड्यू है एक स्टूडेंट की जो सिलेक्ट हुआ है वो यहाँ से देखो, अगर है तो उठा के इधर टोटल ड्यू में उसको प्रेजेंट करो। सो ये हमने किया है। सो टेस्ट कर लेते हैं इसको, लेट्स ट्राई इट आउट। अच्छा जी, स्टूडेंट 7 4700। सो अगर हम स्टूडेंट 7 को क्लिक करते हैं, सो टोटल हमारे पास 4772 डॉलर्स, रुपीज़ या जो भी करेंसी है वो हमें चाहिए। अच्छा, इसमें ये रिकॉर्ड्स थोड़े से डमी क्रिएट किए हुए तो आपको डुप्लीकेट नज़र आ रहे होंगे। सो डोंट वरी, अगर ऐसा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटेड नहीं है, कुछ रिकॉर्ड न्यू है, कुछ कंप्लीटेड है। एनीवे, इनको मैं जाके देख लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये देखा 77121। सो ये डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। सो या तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, देयर यू गो। अब हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड है। अब हम इसको रिक्वेरी करते हैं, सॉरी, और रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम जाते हैं फॉर्म में और इसको हम डबल क्लिक करते हैं। सो स्टूडेंट 7 2452 और स्टूडेंट 1 2520 और स्टूडेंट 21 2320। सो बिल्कुल सही रिकॉर्ड इधर से फैच कर रहा है, टोटल ड्यू में लेके आ रहा है। अब हमने फ़ी कलेक्टेड के पीछे और कलेक्ट पेमेंट के पीछे कोड करना है। सो इससे हमने कुछ लॉजिक्स लगानी है। एक तो ये है कि कलेक्शन कोई ना कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट होना चाहिए, एक लॉजिक ये। दूसरी लॉजिक हम ये लगाएंगे कि फ़ी कलेक्टेड अमाउंट जो एंटर हुई है वो टोटल ड्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से हुआ तो एरर देना चाहिए। तीसरी हम लॉजिक लगाएंगे, अगर कम है फ़ी तो ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी फ़ी पूरी दी जा सकती, तो उसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि हम मैसेज बॉक्स देंगे यूज़र को कि आप कंफर्म करो कि आप ये वाकई ये लेना चाहते हो, पार्शियली कलेक्ट करना चाहते हो फ़ीस। अगर ऐसा है तो यस पे क्लिक करो, अगर नो। सो ये सारे हम कोडिंग करेंगे, थोड़ा सा इस पे टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा अटेंशन पे करें। ओके, सो कलेक्ट पेमेंट, गो टू ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हम सबसे पहले लॉजिक्स लगाते हैं। सो लॉजिक्स क्या होंगी, इफ़ एन जी मी डॉट कलेक्शन आई डी इक्वल्स डबल कोड। ये बेसिकली चेक कर रहा है कि अगर ये खाली है कलेक्शन आईडी तो फिर एरर दे दो। एरर क्या होगा, टू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स प्लीज चूज रिकॉर्ड टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। ऑलराइट, वी बी क्रिटिकल और इंफॉर्मेशन टाइटल होगा, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा। एल्स इफ़, अब कलेक्शन आईडी की जगह हमने ये भी देखना है कि हमारे जो फ़ी कलेक्टेड फील्ड है वो खाली ना हो, सही है ना। अगर तो या तो वो खाली है या फिर ज़ीरो है, ठीक है। सो ये भी ज़रूरी है। प्लीज़ provide fee collection information
टू प्रोसीड फर्दर। अच्छा जी, अब हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर ज़्यादा है फ़ी, सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एल्स इफ मी डॉट fee collected is greater than me dot fee total due अगर ज़्यादा है अमाउंट, so this action cannot, या फिर the fee collection cannot exceed the fee due value, सिंपल। ठीक है, और उसमें मी डॉट फी कलेक्टेड इक्वल्स 0। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एल्स और एंड इफ, ताकि हम बोले नहीं। ऑलराइट, अभी हमने वीबी रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र करनी है इंफॉर्मेशन, और हमने यस और नो बॉक्स का भी इस्तेमाल करना है। आपको पता है ना, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया। सो डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, ठीक है, डिम आर एस कलेक्शन एज रिकॉर्ड सेट। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाते हैं। सो हम पहले सेट कर लेते हैं, set rs collection equals current db dot open record set parenthesis open parenthesis close डबल कोड। हम किसको रेफ़र कर रहे हैं, अभी किस टेबल को ओपन करना है जिसमें ये हमने ये फ़ी कलेक्शन की इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो है फ़ी कलेक्शन टी। ठीक है, फ़ी कलेक्शन टी, और इसको हम ओपन करेंगे डीबी ओपन डायनासेट में, क्योंकि हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, क्रिएट नहीं करना। ऑलराइट, ये हो गया। उसके बाद हम सर्च करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कलेक्शन आईडीज़ हो सकती हैं, तो हम सर्च करेंगे कि कौन सी कलेक्शन आईडी हमने ओपन की हुई है। सो उसको हम सर्च करेंगे। सो उसको ऐसे आर एस कलेक्शन डॉट फाइंड फर्स्ट, ठीक है। और क्या फाइंड फर्स्ट करना है जी, हमें फाइंड फर्स्ट करना है कलेक्शन आईडी इक्वल्स एम्परसैंड मी डॉट कलेक्शन आईडी। ओके, सो ये हमने सर्च करना है। राइट, इफ़ कलेक्शन आईडी फाउंड, इफ़ नॉट फाउंड, ये तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम रिकॉर्ड इसलिए फैच कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है। सो वो हमें कोड ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हमने लॉजिक की सोचनी है। अब हमने ये लॉजिक्स लगानी है कि भाई साहब, अगर फ़ी कलेक्शन लेस है फ़ी ड्यू से, तो एरर दे दो मैसेज बॉक्स यस और नो, और यूज़र चूज़ करे यस या नो। ठीक है, सो वो हमने अभी कोड लगाना है। सो वो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लॉजिक डिफाइन करेंगे। इफ़ मी डॉट फी कलेक्टेड इज़ लेस दैन मी डॉट टोटल ड्यू, देन, ठीक है, एल्स एंड इफ। ठीक है, ये हम डिफाइन कर लेंगे, और ये बाद में हम देखेंगे कि इसमें क्या कोड करना है। लेकिन पहले हम देखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल्स मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या होगा, यू आर अबाउट टू कलेक्ट the partial fee, are you sure to proceed, question mark, VB yes no plus VB question। ठीक है, parenthesis close। अब हम कहेंगे if response equals VB yes, then उसमें क्या होगा, else and if। ठीक है, अगर तो रिस्पांस नो है तो फिर कुछ नहीं करना। मे भी गलती से ये बटन, गलती से प्राइस बोल रहा हूँ, फ़ी कम ऐड होगी, या माइंड चेंज भी हो सकता है। सो अगर नो है तो फिर सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर रिस्पांस यस है तो फिर क्या करना है, वेल, फिर हमें
रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है। हम प्रोसीड करेंगे और हम उसमें RS collection डॉट एडिट, RS collection इसको क्लोज भी करना है, डॉट अपडेट नॉट अपडेटेबल डॉट अपडेट, ठीक है। RS collection डॉट क्लोज भी कर देना, ओके जी। अब हम इस पे जाते हैं और हमें एक्चुअली सिर्फ 3 कॉलम में इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। नंबर 1 फी कलेक्टेड, फिर सी स्टेटस, फिर स्टेटस डेट, बस ये 3 कॉलम में इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। सो वो कैसे करेंगे, RS collection exclamation mark fee collected equals me dot fee collected, ठीक है। RS collection exclamation mark status equals me dot, नहीं me dot status तो है ही नहीं, so status equals completed, okay। RS collection status date equal format now, उसके बाद इसका फॉर्मेट हम डिफाइन करेंगे डे मंथ ईयर, ओके ऑलराइट। उसके बाद हमने क्या करना है, दैट्स इट, ये हमारा हो गया अपडेट। अब हमने क्या करना है, अपडेट होने के बाद ये लिस्ट बॉक्स रिफ़्रेश हो जाना चाहिए और ये जो फील्ड्स हैं ये एम्प्टी हो जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैसेज बॉक्स आना चाहिए यूज़र को कि do cmd.beep मैसेज बॉक्स the partial fee has been collected, ठीक है। so VB information ओके। इसके बाद हम रिफ़्रेश करेंगे me डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी और हम क्लियर करेंगे फील्ड्स को, me डॉट कलेक्शन ID इक्वल्स डबल कोट me डॉट स्टूडेंट ID इक्वल्स डबल कोट me डॉट टाइप इक्वल्स डबल कोट me डॉट रेफरेंस नंबर REF नंबर इक्वल्स डबल कोट me dot AY equals डबल कोट me dot AM equals डबल कोट me dot total due equals डबल कोट me dot fee collected equals डबल कोट so ये बेसिकली सारी फील्ड्स, me dot status equals डबल कोट me dot status date equals डबल कोट so ये हमारा जी कोड हो गया। होपफुली ये काम करेगा, सेव इट। अच्छा, ये हमने अगर तो फी कलेक्टेड लेस देन टोटल ड्यू तो फिर हमने ये सारा काम किया, ठीक है ना। लेकिन अगर टोटल वो नहीं है सो फिर क्या करना है, फिर अगर तो फ़ी कलेक्टेड इक्वल्स टू टोटल ड्यू तो फिर सीधे जाओ और अपडेट करो। सो हम यहाँ से ये कोड पकड़ेंगे, बजाय मैं दोबारा टाइप करूँ, कॉपी किया और इस एल्स के बाद पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें द टोटल फी हैज़ बीन कलेक्टेड, ओके। सो ये आई होप आपको समझ आई होगी, अगर नहीं भी आई तो डोंट वरी, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी। लेट्स टेस्ट इट आउट। सो ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं, फी कलेक्शन एफ, ऑलराइट। अब मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चूज़ द रिकॉर्ड वर्क्स। अब मैं रिकॉर्ड चूज़ करता हूँ, नेम 72452। अब मैं बिना कुछ टाइप किए कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, एरर आता है प्लीज़ प्रोवाइड फ़ी कलेक्शन। सो ये सारे काम कर रहे हैं। अब मैं 2500 अमाउंट कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एरर आ जाता है, फ़ी कलेक्शन कैन नॉट एक्सीड द फ़ी ड्यू वैल्यू। फ़ी ड्यू क्या है, 2452। अब मैं लेस अमाउंट
कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 2000, ठीक है। अब मैसेज बॉक्स आना चाहिए यस और नो के साथ। ये मैसेज बॉक्स आया कि आर यू श्योर टू प्रोसीड। अगर मैं बोलूँ नो तो कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मैं बोलूँ यस तो फिर पार्शली कलेक्ट हो जानी चाहिए। लेट्स क्लिक ऑन नो, ठीक है, नहीं हुआ ना कुछ भी। अब हम दोबारा करते हैं, इस बार हम करेंगे यस, तो 2000 कलेक्ट हो जाने चाहिए। द पार्शियल फी हैज़ बिन कलेक्टेड, और देखिए वो रिकॉर्ड भी गायब हो गया और ये भी खाली हो गए। सो ये हमारा काम तो कर रहा है कोड। सो लेट्स सी, इसमें जाके हम फी कलेक्शन में देख लेते हैं, और आई थिंक ये सेलेक्ट किए, देखें 2000 तो 452 ये हमारा बैलेंस रह गया है और स्टेटस कंप्लीटेड है। और ये इसमें भी अपडेट हो जाना चाहिए ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो 452 परफेक्ट। अब हम एक और सिनेरियो टेस्ट कर लेते हैं जिसमें फुल फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। सो लेट्स से ये 21 का कर लेते हैं, 2320। सो हम सेम फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स कलेक्ट, द टोटल फ़ी हैज़ बिन कलेक्टेड, ऑसम। सो इसको जाके हम टेस्ट भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सॉरी, फ़ी कलेक्शन। सो ये आप देखें बैलेंस 0 है और टोटल फ़ी हैज़ बिन कलेक्टेड। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, टोटल नहीं भाई, रिफ़्रेश, सो देखें आप, इसमें 0 है, ये हमने कलेक्ट कर ली है, 452 बैलेंस है, और ये हमें फ़ी अभी तक कलेक्ट की ही नहीं है। सो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है जो हमने पिछली वीडियो में किया था काम। इससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा एज ए डेवलपर, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी लाइटर होगी और मोर एफिशिएंट होगी। सो ये थी वीडियो मैं डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था। अगली वीडियो में हम डेफिनेटली डेमोस्ट्रेट करेंगे कि हम एक क्लिक के साथ सारे स्कूल की या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी एप्लीकेशन यूज़ होगी उसकी फ़ी रिकॉर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मंथली फ़ीस जो होती है। तो स्टिक अराउंड, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन हिट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी प्रेस करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।